नमस्कार दोस्तों। आज की जो कार्रवाई थी मार्केट की, उसके हिसाब से जो चारों प्लेयर हैं मार्केट के, क्लाइंट, एफ आईज, प्रोज एंड डी आईज, उनका डेटा आ गया है। और कुछ काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं क्लाइंट के, प्रोज के एंड एफ आईज के। काफ़ी जो स्टेटमेंट निकल के आई है उसमें बहुत चेंजेस निकल के आए हैं, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई ब्रॉडर मार्केट में आज सेलिंग ज़्यादा थी। एनएससी के टोटल 1178 शेयर स्टॉक्स रेड क्लोज हुए हैं और 602 स्टॉक्स क्या कहते हैं तेज़ी के साथ क्लोज हुए हैं। देन हम इनकी बाइंग सेलिंग की बात करें तो एफआई आज कैश में सेल करके गए हैं और डीआईज भी सेल करके गए हैं। दोनों आज मिला के नेट बेसिस पे दोनों ही सेलर थे। तो एफएनओ डेटा को एक बार देखने से पहले वर्ल्ड मार्केट पे भी नज़र मार लें तो यूएस फ्यूचर, वहाँ तो ट्रेडिंग होना बंद हो गया है यार। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई मूवमेंट ही नहीं है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और ये यहीं बंद हो जाएगा। देखना 34,550 इसी के आसपास 50 एक पॉइंट में बंद हो जाएगा, इसे नहीं तोड़ेगा ये। तो इसको भी करते हैं बंद। आते हैं अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है, ठीक ठाक थोड़े से निकाले। इंडेक्स फ्यूचर भी और सेलिंग में आ गया है। क्लाइंट ने इंडेक्स कॉल बहुत बाई कर ली है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाई कर लिया भाई। ठीक है, और क्लाइंट ने पुट भी हल्की फुल्की बाई की है। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर बाइंग किए हैं, नेगेटिव चल रहे थे, थोड़े से बाई कर लिए। इंडेक्स फ्यूचर और बढ़ाए हैं। इंडेक्स कॉल इन्होंने अपनी निकाल दी है, काफ़ी निकाली है। 34,000 का डेटा काफ़ी बड़ा है एक दिन का। पुट इन्होंने भी काफ़ी निकाल दी है, वो जो पुट निकाली है ये इसी वीक की होनी चाहिए। मुझे लॉन्ग रन की पुट निकाली हैं तो भैया फिर देखना पड़ेगा। ये पुट जो निकाली हैं, चलो नेट बेसिस पे जो होगा वहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर बाई किए, इंडेक्स फ्यूचर बाई किए, इंडेक्स कॉल राइट किए, इंडेक्स पुट बाई किए। तो प्रोज का तो क्लियर कट मंदी का अंदेशा है। नेट बेसिस पे जो पोजीशन बन रही होगी उसको हम देखेंगे। आ जाइए नेट बेसिस पे जो है इन तीनों की जो पोजीशन है। हाँ, तो इंडेक्स फ्यूचर में बहुत दिनों बाद कुछ डेटा निकल के आया है गाइस, जो चेंज होता हुआ दिखा है। क्लाइंट और ज़्यादा शॉर्ट में आ गए हैं, -46 हो गए हैं, और एफआईज थोड़े से बढ़ गए हैं, 85 हो गए हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से अगर मार्केट एफआई के हिसाब से चलता है तो तेज़ी है, और इंडेक्स कॉल में 89,000 मतलब एकदम से 2 दिन पहले -35 थे, तो 2 दिन में ही 89 हो गए कॉल में। एफआई 101 से 67 हो गए, और वहीं पे कॉल राइटिंग कर दी है प्रोज ने 156। बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो गई है। अभी तक का डेटा तो मैं देख के बोलूँ ना, मुझे मार्केट तेज़ लग रहा है अभी तक का, क्योंकि ये यहाँ पे जो ये बाइंग सेलिंग दिखाते हैं ना, ये मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, इनके एफ आई डी आई के भी क्लाइंट के थ्रू अकाउंट होते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसी पोजीशन के हिसाब से मार्केट इनके हिसाब से चलने लगे, दुनिया ना पैसा कमा ले। पर चलो, मैं फिर भी लास्ट में इसको यही बोलता हूँ कि स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो हम इसे मानते हैं -156 बहुत बड़ा डेटा हो गया है, और ये 15,800 या 900 की राइटिंग होगी -156 कल के लिए। ठीक है, और कुछ राइटिंग इसमें 15,700 के लेवल की भी होगी, क्योंकि निफ्टी क्लोज हुआ है 15,640। ये इन्होंने 2,15,000 पुट राइटिंग अभी भी खड़ी हुई है। एफआई ने अपनी पुट निकाल ली है 169 से 125। तो ये जो पुट निकाली है, मैं आपको ये कहूँ कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा होता ना तो ये पुट ना निकालते, थोड़ा सा ये पुट ना निकालते, या फिर ये पुट निकाली है इन्होंने जो कल की इनकी बाइंग थी, जो इन्होंने आज कवर कर ली है। ठीक है, या तो ये कल की एक्सपायरी तक की थी, इसलिए इन्होंने निकाल ली है। यहाँ पे आप बोलोगे कॉल भी तो निकाली है भैया, तो कॉल निकाली है, बट उसी के अगे यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर भी बाई में है, इंडेक्स फ्यूचर भी बाई में है। चलो आगे और देखेंगे। ये 9 लाख के ऊपर पहुँचे थे, 9 लाख के नीचे आ गए हैं, और इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में एफआई अभी भी नेट बेसिस में 9,560 के लगभग बैठा हुआ है। तो बड़ा डेटा, आई वुड से डेटा जो है मंदी का है। मैं विदाउट बायसनेस जो भी तिकड़म मैं बोल रहा था उसके हिसाब से मैं निकाल के बताऊं, डेटा जो है वो मंदी साइड का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो
क्लाइंट कॉल में तेज़ी में आ गया है, ठीक है। एक प्रोज ने कॉल राइटिंग बढ़ा दी है, जबकि वेडनेसडे थर्सडे को जो ये HNI अपने फंड वगैरह होते हैं ये अच्छा खासा राइटिंग में ध्यान देते हैं, ठीक है। ऊपर से प्रोज पुट बाई करके चले गए हैं। ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि पुट दोनों जगह राइटिंग में होते हैं प्रोज, बट एक जगह प्रोज लॉन्ग में आ गए हैं। ये एक मंदी का इंडिकेशन दे रहा है। ये जो यहाँ पे कॉल बाइंग करके चला गया क्लाइंट, वो मंदी का इंडिकेशन दे रहा है। FI ने अपनी कॉल हल्की कर ली है, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट उसने उससे भी ज़्यादा अपने पुट भी निकाले हैं, 169 से 125 हो गए। तो भैया डेटा अगर नेट बेसिस पे सिर्फ मैं FI का देखूं तो FI का डेटा एज़ पर डेवलपमेंट ना तेज़ी का है ना मंदी का है, बट अगर मैं क्लाइंट और प्रोज की पोजीशन भी देखता हूं तो डेटा मंदी की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये डेटा हमें कैसे पता लगेगा, इसके हिसाब से मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको हमें जाना पड़ेगा दोबारा से अपने चार्ट पे। ये है आपका, अरे MFSL, ये मैं सब देख रहा था गाइस। तो ये है 635 की क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोट करके रखिए, 680 15,680 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है तो बिंदास 720 750 ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर 680 को उसने होल्ड कर लिया, 720 750 नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब आप पूरा दिमाग में रख लीजिए कि मार्केट चल रहा है क्लाइंट के हिसाब से, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट क्लाइंट के हिसाब से चलता है ठीक है। ये एक ही दिन में इतनी बड़ी देखो दोस्तों, रिटेलर जो होता है ना, जो मैं रीडिंग कर पाता हूँ, रिटेलर एक दिन में मंदी से तेज़ी, तेज़ी से मंदी नहीं करता है। रिटेलर क्या होता है, रिटेलर होता है अपना जो व्यू बना होता है ना उसका, वो जब तक लुट पिट नहीं जाता ना वो व्यू को चेंज नहीं करता। अब इन्होंने दिखा दिया कि 2 दिन पहले तो रिटेलर जो है कॉल राइट करके बैठा था, अब 2 दिन में रिटेलर 89,000 कॉल बाइंग में आ गया। ये मेरे को रिटेलर की बिल्कुल साइकोलॉजी नहीं लगती, ठीक है, बिल्कुल ये मेरे को रिटेलर की साइकोलॉजी नहीं लगती है। ये मेरे को प्रॉपर FI का गेम लगता है, DI का गेम लगता है, जो इन्होंने रिटेलर के थ्रू क्लाइंट खुले हैं। रिटेलर 2 दिन में मंदी तेज़ी नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो मंदी में था तो वो मंदी में ही रहेगा, जब स्पेशली जब तक एक्सपायरी ना निकल जाए। एक तो मार्केट गिरा है तो वो अपनी काहे को पोजीशन कवर करेगा और काहे को कॉल बाई करके जाएगा यार, ठीक है। तो ये डेटा को रीड करना बिल्कुल अलग चीज़ है गाइस, प्ले करना अलग चीज़ है। स्टिल मान के चलिए ऐसा ही डेटा है। तो अगर मार्केट 15,680 के ऊपर चलता है ना, तो ये जो इंडेक्स फ्यूचर बाइंग में है इनके यहाँ पे, और ये जो कॉल बाइंग में है, तो मार्केट समझ लीजिए FI और क्लाइंट के हिसाब से चल रहा है। फिर जो FI और क्लाइंट तेज़ी में इनके हिसाब से चल रहा है। अगर 15,680 होल्ड हो जाता है तो लिख के रख लीजिए आप, ठीक है। देन अगर 15,615 के नीचे, ठीक है, ये जो डेटा है 15,615, ये 614, 15,614, 15,614, इसके नीचे होल्ड कर जाता है तो समझ लेना ये जो पुट राइटिंग कर रखी है ना क्लाइंट ने, फिर मार्केट इसको खाने जाएगा कल, और कल 15,500 भी तोड़ेगा, ठीक है। तो अपना SL ट्रेल करते चले गाइस। एक्सपायरी है, प्रीमियम मीटिंग का गेम भी काफ़ी रहता है, तो बेटर रहेगा कि आप सेकंड हाफ में खेलें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था डेटा टाइल्स मेरी तरफ से गाइस। बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल अपने एक्सट्रीम सपोर्ट पे 34,600 34,400, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ, पोजिशनल 2-3 महीने का व्यू लेके, और बहुत छोटा सा SL रहेगा वहाँ से 34,400 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग, ठीक है। एक मैंने वीडियो डाल दी है रिस्क एंड रिवॉर्ड और कहाँ पे एंट्री करना है उसके लिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा आपको। थैंक यू सो मच।